हाँ भाई, सो क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब ठीक है। अपन ने फर्स्ट वीडियो डाला था, आपने देखा होगा चैनल पे। अब अपन सेकंड पे चल रहे हैं। सेकंड पे अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकंड पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इससे आप कैसे नॉमेनक्लेचर डिसाइड कर सकते हो जब कोई क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ हो। हाँ, तो क्या माहौल भाई, सब बढ़िया। आज से अपन शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट अपना, जिसमें अपन नॉमेनक्लेचर डिसाइड करेंगे किसका? फंक्शनल ग्रुप का। ऐसे कंपाउंड जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप गिवन हो और अपन को उसको नेम देना हो, राइट। फर्स्ट पार्ट देख लेना जिसने नहीं देखा है, उसके बाद ही इस पे आना, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे मेनली बेस्ड है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक अपना डिस्कशन हो चुका था रूल्स फॉर सेलेक्टिंग मेन चेन, राइट, या फिर नंबरिंग के लिए बोलो। तो उसमें फर्स्ट इज़ फंक्शनल ग्रुप, सेकंड इज़ बॉन्ड को देखो, थर्ड इज़ फिर कार्बन पे, फिर सब्सटीट्यूएंट पे, फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस पे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। इन चीज़ों पे एक एक पे चर्चा लास्ट वीडियो में हो चुकी है। प्लीज़ 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 वो देखना, फिर ही इस पे आना। फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही है, मल्टीपल बॉन्ड्स में ऑर्डर क्या रखना है। पहले डबल बॉन्ड को देना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और लास्ट में सिंगल बॉन्ड को देनी है। बाकी सारी चीज़ें आई होप क्लियर होगी। अब अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, राइट। ये तो क्वेश्चन हो ही सकता है कि भैया यार कितने हैं फंक्शनल ग्रुप, जितने हमें याद करने हैं और उससे हमारा क्वेश्चन बैठ जाए, कोई भी क्वेश्चन बैठ जाए नॉमेनक्लेचर का, नीट का या जेई का। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार रखी है। ये रही वो टेबल। कितने फंक्शनल ग्रुप है? 12 फंक्शनल ग्रुप्स है ना, जिसमें सफिक्स भी है उनके और प्रीफिक्स भी है। अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स कैसे काम आएंगे भैया, ये अभी क्वेश्चन में बताएंगे आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी के लिए आपको सिर्फ नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ याद करनी है, वही है टेबल, और कुछ भी याद नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है ना, तो उसका सफिक्स ओइक एसिड है, प्रीफिक्स कार्बोक्सी है, ये सारी चीज़ें हैं। एनाइड्राइड है, अमाइड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, अमाइड ग्रुप, ये सब। हैलोजन जब अटैच होते हैं, हैलाइड कोई है, तो उसमें सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ये पूरी आपकी एग्जैक्ट टेबल है। इसको ऐसे कैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, ये बहुत काम आएगी। टोटल कितने हैं भैया? टोटल है 12, राइट। अब आप बोलोगे भैया फंक्शनल ग्रुप तो 12 आपने बता दिया, हमें पता लग गया, अब सफिक्स प्रीफिक्स का क्या रोल है? तो देखो, उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है पहले, है ना। कॉलेज के दिनों में चलेंगे, क्योंकि हम तो पहुंच चुके हैं और आप आने वाले होगे, तो सीनियर जूनियर की बात तो बनती है, राइट। तो सीनियर जूनियर का सीन क्या है? देखो, सीनियर जूनियर का बहुत सिंपल सा सीन है। सीनियर क्या होता है? जो बड़ा होता है, राइट। जूनियर क्या होता है? जो छोटा होता है। अरे भैया ये तो हमें पता ही है, बस तो फिर इससे ज़्यादा पता रखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? देखो, जो सीनियर है उसका आपको यूज़ करना है सफिक्स, बस इतना सा दिमाग लगा लो। तो फिर जूनियर का क्या यूज़ करोगे? प्रीफिक्स। भैया यार समझ नहीं आया। अरे एस एस, ये याद रखो बस। एस एस मतलब भैया एस फॉर सीनियर, एस फॉर सफिक्स, सीनियर का सफिक्स लगाना है। अच्छा, तो भैया ये काम कब आएंगे? ये जब काम आएंगे जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक प्रेजेंट है तब तो बात ही ख़त्म, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तब ये काम आएंगे, है ना। कैसे काम आएंगे आगे क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब सीधे फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, जाके आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने लिखा CH3, ये अटैच है CHOH से, और ये है आपका डबल बॉन्ड। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका नाम बताओ। आप बोलोगे भैया इसका नाम तो मुझे पता है। मैं बोलूँगा कैसे? आप बोलोगे भैया कार्बन काउंट करना है बस मुझे, तो ये रहा एक कार्बन, ये रहा 2 कार्बन, तो मेरा वर्ड रूट तो भैया हो गया क्या? इथ। मैंने बोला वाह यार बहुत बढ़िया। और सिंगल बॉन्ड है एन। अब कुछ होशियार सोचेंगे भैया सिंगल कहाँ है, डबल है। अरे भाई ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना है, कार्बन कार्बन के बीच का करना होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, इथेन हो गया। उसके बाद में आप बोलोगे भैया यार फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बताओ कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ये नहीं है, अल्कोहल मत बोल देना, फंक्शनल ग्रुप ये भी है। तो अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अरे भैया ये तो COOH है। तो COOH क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसका क्या है? सफिक्स। क्योंकि एक है तो सफिक्स यूज़ करना है ना। सिर्फ एक है, मान लो यहाँ पे OH और लगा हुआ होता है, ऐसा कुछ सीन होता
तो अपन सीनियर जूनियर लगाते कि भाई 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अभी सिर्फ एक है तो उसका सीधा सफिक्स यूज़ कर लो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स सामने ही पड़ा है, ये रहा। ओइक एसिड यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसा का ऐसा बिना कुछ दिमाग लगाए, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इतना सा करना होता है। अच्छा हाँ जी, देखो दूसरा क्वेश्चन आप ले सकते हो। CH3, फिर इस पे अटैच है CH2, फिर अटैच है आपका CH, फिर अटैच है CH3 और लास्ट में है आपका OH। अच्छा अब आप बोलोगे भैया नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से? वही है, ऑर्डर क्या है, पहला है फंक्शनल ग्रुप, तो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप शुरू हो रहा है वहाँ से पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, करेक्ट। तो आपने बोला भैया ये रहा 1 2 3 4, बस बात ख़त्म। तो वर्ड रूट क्या है, आप बोलोगे भैया वर्ड रूट तो 4 है तो ब्यूट ही होगा, ये तो अपन को पता ही है भैया, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, हाँ भैया एन। OH किस पे है, आप बोलोगे भैया सेकंड पे, और OH का सफिक्स क्या है, अल्कोहल का, ढूंढो 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 कहाँ गया, ये रहा। सफिक्स क्या है, सफिक्स है अल्कोहल का ऑल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्यूटेन टू ऑल, ये हो गया आपका नाम। इतना सिंपल है। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, है ना। तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और क्वेश्चन ले लो ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुसे, क्योंकि भेजे में घुसाना बहुत ज़रूरी है। CH3 CH2 CH2 CH2, अरे भैया कितने कार्बन लोगे, बस बस हो गया। चलो इसको नंबरिंग दे देंगे फटाफट से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वहाँ से ही। चलो ये हो गए 5। तो आप बोलोगे भैया पेंट तो लिख ही लो, सिंगल बॉन्ड है तो एन भी लिख लो। अब आप बोलो यार भैया फंक्शनल ग्रुप तो पता लगाना पड़ेगा, मैं बोलूँगा लगा लो पता। फंक्शनल ग्रुप क्या बैठ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आपका यही तो बैठ रहा है मेनली, ये देखो, करेक्ट। तो फंक्शनल ग्रुप ये बैठ रहा है तो कहाँ पे क्या होगा, इसको ढूंढ लेते हैं अभी अपन, अभी मिल जाएगा अपन को। ओह भैया ये रहा, डबल बॉन्ड भी है और H भी है, तो अल लगाना है सफिक्स, तो मैं बोलूँगा लगा दो। फिर किस पे लगाऊँ, 1 पे ही, पेंटेन 1 अल या पेंटेन अल, सीधा भी लिख सकते थे। ये होगी कहानी ख़त्म। सो इतना इजी होता है अगर आपको अच्छे से बेसिक्स पता है तो। चलो एक और क्वेश्चन करो। CH3 CH2 CH2 C, डबल बॉन्ड O है और NH2 है। इसकी नंबरिंग करेंगे, कहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से भैया, 1 2 3 4। तो 4 है तो भैया आप ब्यूट तो लिख ही लो, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन भी लिख लो। फंक्शनल ग्रुप भैया पता लगाना पड़ेगा। मैंने पूछा कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, आपने बोला भैया ये कौन सा वाला है, टेबल में देख के बताओ हमें। C डबल बॉन्ड O और NH2 भी कनेक्टेड है। मैंने कहा देखते हैं, अरे भैया मिल गया, और ये रहा इसका सफिक्स। समझा ना, इतना ही करना है मेरे भाई, सीधा का सीधा पुट कर दे। ब्यूटेन 1 अमाइड, ब्यूटेनामाइड भी लिख सकते थे सीधा, है ना। 1 इसलिए लिखना है ताकि आप भूलो नहीं, बस ये आपके लिए है, मैं तो होशियार हूँ। चलो समझ में आ रही है बातें। अब आप बोलोगे भैया वो एक सीनियर जूनियर वाला भी हो जाता तो थोड़ा सही रहता, तो मैंने बोला चलो ले ही लो। अब ये देखो, ये कर दिया यहाँ से, ये कर दिया CH2 से, ये वापस CH2 से, और ये OH से। अब आप बोलोगे भैया यार ये तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कहाँ से आ रहे हैं बता दो एक बार। तो आपने बोला भैया देखो एक तो ये रहा, अच्छा, और एक ये रहा भैया। ओ बात तो आपकी सही है। फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आएगा भैया, वेदर टू स्टार्ट फ्रॉम राइट और वेदर टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट, क्योंकि बोथ साइड्स पे फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कि सीनियर कौन सा है। अच्छा सीनियर का मतलब है जो पहले आता है, ठीक है। सीनियर का क्या मतलब है, इधर काम आती है सीनियर जूनियर रिलेशनशिप। सीनियर का क्या मतलब है, जो पहले आएगा, विच कम्स फर्स्ट इन द लिस्ट, विच कम्स फर्स्ट इन द लिस्ट, ठीक है। ये मतलब है आपके सीनियर का, जो लिस्ट में पहले आएगा उसको सीनियर बोल दो, जो लिस्ट में बाद में आएगा उसको जूनियर बोल दो। तो मैंने बोला भैया इसमें सीनियर तो यार देख लो अब आप,
CO मतलब कीटोन आ रहा है, C डबल बॉन्ड O या OH आ रहा है। तो मैंने कहा फटाफट से देख लो, OH तो ये रहा, आप है ये रहा OH, तो कीटोन का है, अरे जस्ट ऊपर ही है भैया, तो कीटोन हो गया सीनियर और ये हो गया आपका जूनियर। तो कीटोन तो हो गया सीनियर, ये हो गया जूनियर। तो कीटोन सीनियर है तो सीनियर के साइड से नंबरिंग भी शुरू होगी, नहीं तो सीनियर बुरा मान जाएगा, राइट। तो सीनियर रैगिंग ना ले, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, सीनियर को खुश कर दिया और ये कर दिया 1 2 3 4 5। बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। वर्ड रूट क्या होगा, आप बोलोगे भैया वर्ड रूट तो 5 कार्बन तो है ही नहीं, भैया भी मज़े ले रहे हैं, राइट। तो 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, यहाँ तक करेक्ट। डबल बॉन्ड O का काउंट मत करना है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ही काउंट करना। अब जो सीनियर था, सीनियर कौन सा था, कीटोन था, उसका क्या लेना होता है, सफिक्स लेना होता है, सीनियर का सफिक्स। तो कीटोन का सफिक्स क्या है और सफिक्स क्या होगा, जो बाद में आएगा भैया, और प्रीफिक्स क्या होगा, जो पहले आएगा भैया वर्ड रूट से। तो कीटोन का सफिक्स फटाफट से देखेंगे, कीटोन का सफिक्स है ओन, राइट। तो ब्यूटेन 2 ये लिख दिया ओन, कई लोग 1 भी बोलते हैं, उनकी मर्ज़ी है। प्रीफिक्स में OH का क्या होता है, प्रीफिक्स में आपको सबको पता है, OH का नहीं पता है तो चलो एक और बार लिस्ट खोल लेते हैं, बार बार लिस्ट ही खोलनी है ताकि आपको याद हो जाए, राइट। ये रहा देखो क्या है, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे आप लगाओ हाइड्रोक्सी, पर कौन से पे लगाओगे, कितने नंबर पे है, 2 पे है या 4 पे है, 2 पे तो कीटोन था, तो ये किस पे है, ये है 4 पे, 4 हाइड्रोक्सी, ये हो गया आपका नाम, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन। इतना सिंपल है, अगर आपको बेसिक आती है तो, नहीं आती है तो कंफ्यूज हो सकते हो, आती है तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। भैया एक क्वेश्चन और हो जाता तो मज़ा आ जाता लिस्ट को देखते हुए। तो चलो कर ही लो एक और, पहाड़ बनाते हैं प्यारे से, इधर OH लगा देता हूँ, इधर NH2 लगा देता हूँ, तुम्हें तो सीनियर जूनियर से ही तो मतलब है। तो भैया काउंट तो करने ही पड़ेंगे, कार्बन तो कर लो यार, ये तो आप कर ही सकते हो, देख लो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 आ गए तो नाम तो क्लियर है ही कि हेक्स होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत है नहीं, करेक्ट। अच्छा एक चीज़ और बतानी थी यार, क्या बतानी थी, एक चीज़ और ये बतानी थी कि इधर मैंने ई नहीं लगाया है, अगर आपको याद हो तो, देखा हो आपने तो, बाकी एन होता है पूरा वर्ड, राइट। क्यों नहीं लगाया, ये अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो फंक्शनल ग्रुप का है, अगर वॉवल आ जाए, वॉवल मतलब AEIOU, अगर इनमें से कुछ भी आ जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वॉवल क्या होते हैं आपको पता ही है, AEIO और U, इसमें से कुछ भी आ जाए, कुछ भी, तो आपको फर्स्ट लेटर में नहीं लगाना है, ये मैं आगे और समझा दूँगा आपको। अब देखो हेक्सेन मैंने लिख दिया, अब वही बात आ गई कौन सी, कि लिस्ट में देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, कि अगर ये सीनियर है या फिर ये सीनियर है, NH2 सीनियर होगा या फिर OH सीनियर होगा। तो अब आप बोलोगे भैया वापस चलो पीछे, ठीक है, ये रहा NH2, ये रहा OH, तो सीनियर कौन सा है, सीनियर हो गया भैया OH, राइट, पहले OH आ रहा है, करेक्ट, तो OH हो गया आपका सीनियर। तो सीनियर का लगेगा सफिक्स, तो आपने बोला भैया लगा दो सफिक्स, तो हेक्सेन के आगे सफिक्स लगाया तो क्या आया, OH कितने पे है, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से सीनियर है भैया वहाँ से ही होगी स्टार्टिंग का, तो क्या है, तो ये लो कर दी मैंने स्टार्टिंग, राइट। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई। OH क्या है, OH है सीनियर, इधर से इसलिए नंबरिंग शुरू हुई है, और ये निकल गया है जूनियर। सीनियर का क्या यूज़ होता है, SS, सीनियर का सफिक्स यूज़ होता है, कितनी बार तो बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। तो हेक्सेन 1 ऑल। अब सुनो, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, ये आ गया वॉवल, राइट, AEIOU में ये आ गया, तो यहाँ पे E नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। और NH2 का क्या होता है भाई, जूनियर है तो सफिक्स प्रीफिक्स क्या होगा, जूनियर का प्रीफिक्स लेना है, NH2 का प्रीफिक्स है अमीनो, क्या है अमीनो। कितने नंबर पे आ रहा है भैया, 6 पे आ रहा है, तो 6 अमीनो लिखो, कहानी ख़त्म करो, और ई लगाना मत, ये हो गया आपका नाम, 6 अमीनो हेक्सेन 1 ऑल, बस और कुछ नहीं करना है। सो आई जस्ट होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि कितना सिंपल स्टफ़ है। अगर इसको अच्छे से करना चाहो
तो बहुत इजीली ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। और भी क्वेश्चंस आप ले सकते हो, धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका हाथ साफ होता जाएगा, चोरी में नहीं क्वेश्चंस में। चलिए ये बताइए, 2 कार्बन है, कहाँ से शुरू करोगे बताओ भाई? लड़का एक है ना भाई, और लड़कियां 2 है। अरे भैया हम तो कहीं से भी शुरू करें, अरे चुप रहो, कहीं से भी शुरू नहीं होता है, ठीक है। हाँ भैया वैसे कर तो सकते हो, ऊपर से कर दो या नीचे से कर दो, तो मैंने कहा ऊपर से ही कर दो, राइट। तो अगर अपन ऊपर से स्टार्टिंग करें 1 2 3 4, अच्छा ये भी कार्बन थे, हाँ भाई ये भी कार्बन थे। तो वर्ड रूट तो पहले लिख दो यार, कन्फ्यूज़न ना हो। ब्यूट सिंगल बॉन्ड ही है, ओ और सी का बॉन्ड मत देखना, सी और सी के बीच में तो सिंगल ही है ना। तो ब्यूट एन हो गया, ब्यूट एन होने के बाद में आगे क्या आ गया, ब्यूटेन के बाद में आपका आ गया भैया, ये तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, COOH कहाँ है, अरे ये रे भैया, ओहो। तो अब कुछ नहीं, पहले तो सफिक्स लगाओ। तो ब्यूटेन कितने पे आ रहा है ये बताओ पहले तो, राइट। तो आप बोलोगे भैया ब्यूटेन है और 1 और 4 पे आ रहा है, ओइक एसिड है, 2 बार है ना भाई, तो डाइकोइक लिख, डाइओइक एसिड, ये नाम हो गया। अरे भैया एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी, 1 और 4, हाँ 1 और 4 सही तो है। अच्छा कार्बन फर्स्ट और 4 पे था, इन कार्बन को काउंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इन पे फंक्शनल ग्रुप ही नहीं था भाई, मजाक कर रहा है तू, है ना। तो ये 1 और 4 यहाँ पे लिखना है, इसको याद रखना, भूलना मत। और 1 और 4 सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही जगह पे आ जाए तो डाइओइक एसिड लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। याद रहेगी चीज़ या नहीं रहेगी, याद रहेगी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़ो, तो फिर बढ़ो फिर, है ना। ऐसे करते करते काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप जितने जितने सॉल्व करते जाओगे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और इतना ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने के दावेदार होते जाओगे। चलिए एक और करते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और ये लास्ट में H लगा हुआ है। अब मैंने पूछ लिया कि इसका बताओ, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि एक चीज़ और करो, क्या, इस क्वेश्चन को और तकलीफ़ में बनाने के लिए आपके एक चीज़ और करी जाती है, यहाँ पे BR और लगा दिया मैंने। आपने बोला अरे भैया नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या आप लोड लेते हो इनका। मैंने कहा पहले तो फंक्शनल ग्रुप बता भाई, इतना नेता बन रहा है तो। आपने बोला ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, इतना दिमाग क्या लगाना है। तो मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, आपने बोला अभी देख लेंगे, घर की बात है। फंक्शनल ग्रुप भैया एल्डिहाइड है, सफिक्स है अल, ये मिल गया फंक्शनल ग्रुप, तो ठीक है तो लगा दे भाई। फिर अपन चले क्वेश्चंस पे फटाफट, ये आ गया क्वेश्चन अपना। मैंने बोला काउंटिंग, आपने बोला अरे भैया फिर वही बात, काउंटिंग तो देखनी नहीं होती, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से शुरू हो जाओ। तो पेंट तो हो ही गया भैया, सिंगल बॉन्ड है तो एन भी हो गया, 1 अल आ गया, वॉवल था तो ई आया नहीं, और पहले तो कुछ लिखना ही नहीं है भैया। मैंने कहा अरे लिखना कैसे नहीं है भाई, तो आपने बोला अरे भैया सीधा सा है, खाली ये लिख दो 4 ब्रोमो, और इतना क्या दिमाग लगाना। मैंने कहा बात तो सही है भाई तेरी, 4 ब्रोमो क्यों लिखा, 4 ब्रोमीन था। तो ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। होप आप सब समझ गए हों, होप आप सीनियर जूनियर भी समझ गए हो। कृपया करके इन चीज़ों को ध्यान रखें, इसके अलावा आपका बेसिक नॉमेनक्लेचर एकदम क्लियर है। ऐसे वीडियोस के साथ बने रहें, जुड़े रहें, और वीडियोस आएगी, खुश रहें, चिल मारें और हंसते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।